राजस्थान की पावन धरा जहां कण कण में इतिहास सांस लेता है, उसी भूमि पर एक ऐसा मंदिर है जो केवल पूजा का स्थान नहीं, चमत्कारों का घर है। सीकर जिले में बसा खाटू श्याम मंदिर। आपने श्याम बाबा का नाम सुना होगा। उन्हें हारे का सहारा कहते हैं और उनकी पूजा 3 बाणों वाले के रूप में होती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, सिर्फ भक्ति का धाम नहीं, एक रहस्यमयी कहानी का जीता जागता प्रमाण है। ये वो जगह है जहां एक राक्षस कुल का प्राणी भगवान बन गया। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां हर कदम पर चमत्कार है, हर दीवार पर एक कहानी है और हर कोने में एक रहस्य छिपा है। शायद आपने ये न सुना हो कि खाटू श्याम मंदिर की नींव महाभारत काल की एक कहानी पर टिकी है। ये मंदिर केवल पत्थर और मिट्टी से बना नहीं, बल्कि ये भीष्म पितामह के शब्दों, एक वीर योद्धा के सैक्रिफाइस और श्री कृष्ण के वरदान का साक्षात रूप है। पर यह मंदिर केवल इस पुरानी कहानी से ही अद्भुत नहीं बनता। इसकी कई चमत्कारिक घटनाएं इसे और भी दिव्य बनाती हैं। मंदिर के मुख्य भवन में जो श्याम बाबा की मूर्ति है, वो एक ऐसे कुएं से मिली थी जिसे आज श्याम कुंड कहते हैं। इस कुंड के जल को अमृत समान माना जाता है और ये विश्वास है कि इसे छूने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। पर इस कुंड में पानी कहां से आता है, ये आज भी एक रहस्य है। मंदिर में एक खास तरह का निशान चढ़ाया जाता है। ये कोई साधारण ध्वज नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम और संयम का सिंबल है। कहते हैं कि जो भी भक्त ये निशान पूरी निष्ठा और भक्ति से चढ़ाता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कई भक्तों का अनुभव ये बताता है कि बरसों से जो इच्छाएं मन में थीं, वे खाटू श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने के बाद पूर्ण हुई। पर प्रश्न ये उठता है कि ये केवल विश्वास है या इसके पीछे कोई अनसीन पावर है। खाटू श्याम मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य एक शिवलिंग से जुड़ा है, जो मंदिर से कुछ दूरी पर है। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा तक को हिला के रख दिया। इतना ही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन करते समय एक अद्भुत अनुभव होता है। बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में आने वाले भक्त अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं। कोई कहता है कि बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई बताता है कि उसने वहां अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या का समाधान पाया। और इन सभी अनुभवों में एक बात समान है, एक रहस्यमयी शक्ति जो खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस बना देती है। इस मंदिर की शक्तियों की गूंज केवल भारत में ही नहीं, विदेशों तक फैली है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले भक्त भी हर साल खाटू श्याम जी की निशान यात्रा में भाग लेने भारत आते हैं। ये भक्ति का वो धागा है जो न जाति देखता है, न धर्म, न देश। यहां बस एक ही चीज चाहिए, श्रद्धा। तो क्या आप तैयार हैं इस मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपे हैं? यदि हां, तो जुड़िए हमारे साथ इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे खाटू श्याम मंदिर की उन गलियों में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं होगी, ये आपके विश्वास को एक नई दिशा देने वाली अनुभव यात्रा होगी, क्योंकि ये केवल एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त आते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सामान्य व्यक्ति को भी उच्च स्थान तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत के समय से माना जाता है। ये पांडुपुत्र भीम के पोते थे। पुरानी कहानियों के अनुसार खाटू श्याम की अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। परंतु ये वरदान किस परिस्थिति में दिया गया था, इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये तो आपने अक्सर सुना होगा।
परंतु हारे का सहारा बनने के पीछे की कहानी से शायद ही आप परिचित हों। इन सभी सवालों के उत्तर आपको महाभारत की उस कथा में मिलेंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की इस पावन कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत एक भयानक प्लान से होती है जो दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए बनाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध दिखाया गया है। दुर्योधन हमेशा से ही पांडवों को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके मन में पांडवों के प्रति इतनी ज्यादा नफरत थी कि वो उन्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिल गया तो ये राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, पुत्र दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भी भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पांडवों के रहने का इंतजाम करो। धृतराष्ट्र के शब्द सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वाराणवत भेज दें। दुर्योधन ने वाराणवत में पांडवों के रहने के लिए पुरोचन नाम के शिल्पकार से एक भवन बनवाया था, जो लाख, चर्बी, सूखी घास, सरकंडे जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वाराणवत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वाराणवत जाते हुए पांडवों से रास्ते में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से जंगल तक पहुंचने के लिए एक सुरंग जरूर बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूं। जिस दिन पुरोचन ने आग लगाने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए बुलाया। रात में पुरोचन के सो जाने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर फैल गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलिनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के जलकर राख होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा हुआ समझकर वहां की प्रजा बहुत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलिनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव एक जंगल में पहुंच गए थे। वहीं पर हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब हिडिंबा पर अपना अधिकार जमाता था और उससे मनुष्यों का मांस लाने के लिए कहता था। मजबूरी में हिडिंबा को भी ऐसा करना ही पड़ता था। रात के समय जब सभी पांडव सो रहे थे तो उनमें से भीम सबकी निगरानी कर रहे थे। जब हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के आदेश पर पांडवों को मारने के लिए गई, तभी उसकी नजर भीम पर पड़ी और वो भीम को देखकर मोहित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। भीम को आकर्षित करने के लिए हिडिंबा ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और भीम के पास गई। लेकिन इसी बीच हिडिंबा का भाई हिडिंब वहां आ गया, जो पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। उसने भीम पर हमला कर दिया, जिससे भीम और हिडिंब के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भीमसेन की विजय हुई और हिडिंब मारा गया। इसके बाद हिडिंबा अपने असली रूप में आई और उसने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीम ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि तुम राक्षस कुल की हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गई और उनसे भीम और अपने विवाह की बात कहने लगी। तब कुंती विवाह के लिए तो मान गई, लेकिन उन्होंने हिडिंबा के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक रहेगा जब तक कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम के साथ विवाह करना चाहती थी, इसलिए वो इस शर्त को मान गई। इसके बाद दोनों का गांधर्व विवाह हुआ और वे जंगल में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद हिडिंबा और भीम का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। समय बीतता गया और घटोत्कच बड़ा हुआ। उसका विवाह दैत्यराज मोरा की बेटी अहिलावती के साथ हुआ, जिन्हें मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र हुए, एक का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन परवा।
बर्बरीक ने शस्त्रों, शास्त्रों और अन्य सभी विद्याओं का ज्ञान अपनी माता अहिलावती का आशीर्वाद लेकर प्राप्त किया। उनकी माता ने ही बर्बरीक को भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पूरी सेना का विनाश करके पुनः उनके तरकश में लौट आ सकते थे। समय बीता और जब कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध का समय आया तो बर्बरीक ने उस युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वैसे देखा जाए तो बर्बरीक को अपने पितामहों यानी पांडवों की तरफ से ही युद्ध करना चाहिए था, परंतु इसी बीच उन्होंने अपनी माता से एक वचन लिया था कि वे हमेशा उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। उनका ये वचन ही आगे चलकर उन्हें हारे का सहारा नाम से प्रसिद्ध करने का आधार बना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम भली भांति जानते थे। उन्हें भय था कि कहीं बर्बरीक के इस वचन के कारण युद्ध का पासा पलट न जाए और पांडवों को हानि न हो जाए। अतः उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और बर्बरीक के मार्ग को अवरुद्ध करके उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण को अपना लक्ष्य बताया कि वे कुरुक्षेत्र जाकर अपने वचन का निर्वाह करेंगे। इस पर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनसे अपने तीर चलाने का कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से एक वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस एक पत्ते के जिसे श्री कृष्ण ने सटल वे में अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपना पैर उस पत्ते के ऊपर से हटा लें, अन्यथा उनका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और तब बर्बरीक ने उस पत्ते को भी भेद दिया। इसके बाद ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक वरदान मांगने की बात कही। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं अपने वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश अर्थात मस्तक का दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य ऐसा बड़ा दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने डिवाइन फॉर्म में प्रकट हुए और उन्हें महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक युद्ध की देवी रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही उन्हें यह लौकिक वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही दिव्य शक्ति तुम्हें निवास करेगी, देवता भी तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोग मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के मस्तक को अमृत से सींचा और उसे अजर अमर कर दिया। ये दिव्य मस्तक संपूर्ण महाभारत का युद्ध का विटनेस रहा और युद्ध के परिणाम का साक्षी भी बना। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, ये था बर्बरीक से 3 बाणधारी, हारे का सहारा और खाटू श्याम तक बनने का उनका अद्भुत जर्नी। परंतु ये यात्रा अभी अपने पूर्ण विराम पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि जो भव्य खाटू श्याम मंदिर हम आज देखते हैं, उसके बनने की कहानी उतनी सरल नहीं थी। खाटू श्याम मंदिर के निर्माण का इतिहास भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। आइए अब जानते हैं खाटू श्याम मंदिर के बनने की पूरी कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे एक लाइक और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको इसी तरह से मंदिर की अच्छी जानकारी मिलती रहे। अब चलिए अपनी इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब समय मौन होता है तब इतिहास बोलता है, और ऐसा ही एक इतिहास आज भी राजस्थान की धरती पर गहराई से दफन है। खाटू श्याम का इतिहास। ये कहानी है उस चमत्कारी स्थान की जहां कलयुग के वर्षों बीत जाने के बाद भी भगवान की उपस्थिति ने स्वयं को प्रकट किया, न केवल एक घटना के रूप में बल्कि एक संकेत के तौर पर। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटो नामक गांव, जो कभी साधारण सा प्रतीत होता था, अचानक आस्था और रहस्य का केंद्र बन गया। ये उस समय की बात है जब इस स्थान की धार्मिक पहचान अब तक धुंधली थी, किंतु एक दिन जब एक गाय एक विशेष जगह पर पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गाय जैसे ही उस जगह पर पहुंची जहां बाद में रहस्य उजागर हुआ, उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वाले चकित रह गए और जैसे जैसे इस बात की चर्चा फैली, लोगों ने उस जगह को खोदने का निश्चय किया। जब जमीन की परतें हटाई गईं, तो वहां से जो निकला वो एक साधारण वस्तु नहीं थी। वहां दबा हुआ था एक सिर, एक दिव्य मुखाकृति जिसने युगों से स्वयं को इस धरती के भीतर छिपा रखा था। इस रहस्यमय सिर को गांव वालों ने श्रद्धा से उठाया और एक ब्राह्मण को सौंप दिया।
ब्राह्मण ने कई दिनों तक उसकी विधि पूर्वक पूजा की, ये जानने की प्रतीक्षा करते हुए कि अब आगे क्या करना है। लेकिन जिस उत्तर की उसे प्रतीक्षा थी, वो एक दिव्य स्वप्न के रूप में खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्हें आदेश मिला कि इस सिर के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए, जहां इसे विधि पूर्वक स्थापित किया जाए। राजा ने इस दिव्य आज्ञा का पालन किया और सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन उस पवित्र मूर्ति को स्थापित कर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। समय बीतता गया और वर्षों बाद सन 1720 ईस्वी में मारवाड़ के तत्कालीन शासक के निर्देश पर दीवान अभय सिंह नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यहीं से खाटू श्याम मंदिर ने अपनी वर्तमान भव्यता प्राप्त की। जो मूर्ति मुख्य मंदिर के आंतरिक भाग में विराजमान है, वो अत्यंत दुर्लभ पत्थर से बनी है और आज भी उसी अलौकिकता के साथ पूजनीय है। खाटू श्याम आज न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में लाखों परिवारों के कुल देवता हैं। गुजरात के अहमदाबाद के पास लांभा गांव में स्थित खाटू श्याम का एक और मंदिर इस बात का प्रमाण है कि बाबा का आशीर्वाद हर दिशा में फैला है। यहाँ श्रद्धालु अपने नवजात शिशुओं को बाबा का आशीर्वाद दिलाने लाते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा को बलिया देव के रूप में भी पूजा जाता है। मंदिर की वास्तुकला, उसकी हर ईंट, हर पत्थर में भक्ति की भाषा बोलती है। चूने के मिश्रण, सफेद संगमरमर और पारंपरिक टाइलों का सुंदर संगम इस रचना को कलात्मक बनाता है। मुख्य भवन के शटर चांदी की परतों से सजे हैं और मुख्य प्रार्थना कक्ष, जिसे जगमोहन कहते हैं, वहां की दीवारें पौराणिक चित्रों से भरी हैं। हर चित्र एक कथा, हर रंग एक आस्था। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने एक विशाल खुला आंगन दिखाई देता है, जहां श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होते हैं। आंगन से कुछ दूरी पर स्थित है श्याम बगीची, एक सुंदर पुष्प वाटिका, जहां से केवल चुने हुए पुष्प ही देवता को अर्पित किए जाते हैं। इसी बगीचे में बाबा के एक महान भक्त आलू सिंह की समाधि भी स्थित है, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। परंतु इस पवित्र स्थान का सबसे रहस्यमय स्थल है श्याम कुंड, एक पवित्र जलाशय जहां से कभी बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम शांति प्राप्त होती है। लोग सच्चे मन से डुबकी लगाते हैं और बाबा से अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में पानी सीधा पाताल लोक से आता है, और यह सच भी लगता है, क्योंकि देखने पर आपको इसके आसपास कोई ऐसा जल स्रोत नजर भी नहीं आता है। इस कुंड की यह बात इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमय बना देती है। मुख्य मंदिर से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है गोपीनाथ मंदिर और इसके समीप ही स्थित है गौरी शंकर मंदिर, एक और दिव्य स्थल जिसकी कहानी दिल दहला देने वाली है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब की सेना इस मंदिर को नष्ट करने पहुंची तो उन्होंने शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया, पर जैसे ही उनके भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त के फव्वारे फूट पड़े। यह दृश्य इतना भयावह और चमत्कारिक था कि सैनिक तुरंत डरकर वहां से भाग निकले, और आज भी उस शिवलिंग पर वे घाव, भाले का निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जैसे भगवान ने स्वयं अपनी रक्षा की हो। खाटू श्याम जी का यह पावन मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहाँ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को रींगस के मार्ग से होकर जाने की सलाह दी जाती है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव होती है, जहां आस्था, इतिहास और चमत्कार एक साथ चलते हैं। हर साल लाखों भक्त यहाँ पहुंचते हैं, कोई आशीर्वाद पाने के लिए, कोई चमत्कार देखने के लिए, या कोई अपनी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा देने के लिए। और जब आप इस पवित्र धाम की भूमि पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो और भगवान स्वयं इस धरती पर विराजमान है। तो दोस्तों, ये था खाटू श्याम जी मंदिर के निर्माण का संपूर्ण इतिहास। आइए अब आपको बताते हैं उस खास निशान के बारे में जो बड़े ही भक्ति भाव से श्री खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाया जाता है। यदि अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी जरूर लिखें। खाटू नगरी की रज में कुछ ऐसा जादू है कि एक बार जो यहाँ आ जाता है उसका हृदय यहीं अटक जाता है। और इस अद्भुत नगरी की सबसे पावन परंपराओं में से एक है बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने की परंपरा। यह कोई साधारण रस्म नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। जब भक्त बाबा श्याम के चरणों में अपनी मन्नत लेकर आते हैं तो सिर झुकाकर केवल प्रार्थना ही नहीं करते, बल्कि एक वादा भी करते हैं।
हे लखदातार हारे का सहारा, जब मेरी मुराद पूरी होगी तब मैं आपके दरबार में निशान लेकर पुनः लौटूंगा। लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु भी होते हैं जिनका विश्वास इतना अटूट होता है कि वे अपनी मन्नत पूरी होने से पहले ही बाबा को निशान समर्पित कर देते हैं। उनके लिए ये यात्रा भरोसे की यात्रा होती है, जहां वे पहले बाबा पर विश्वास करते हैं और फिर फल की प्रतीक्षा करते हैं। यह परंपरा केवल आज की नहीं, सदियों पुरानी है। खाटू श्याम जी को चढ़ाया जाने वाला यह निशान, जिसे ध्वज भी कहते हैं, एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक प्रतीक है जो बाबा के बलिदान और विजय का प्रतिनिधित्व करता है। सनातन धर्म में ध्वज को सदैव विजय का प्रतीक माना गया है और खाटू श्याम का ये ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी अमरता, उनके त्याग और उनके अपार प्रेम का प्रतीक है। ये हमें उस दिव्य क्षण की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युद्ध की विजय के लिए श्याम बाबा ने, जिन्हें पहले बर्बरीक कहते थे, ने अपना शीश दान कर दिया था। उन्होंने अपना बलिदान धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए दिया और युद्ध का श्रेय भी स्वयं नहीं लिया, बल्कि श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसलिए जब भक्त खाटू श्याम को ध्वज अर्पित करते हैं तो ये केवल मन्नत की पूर्ति का आभार नहीं होता, बल्कि उस दिव्य बलिदान की स्मृति भी होती है। निशान के रंग केसरिया, नारंगी और लाल त्याग, शक्ति और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन निशानों पर अक्सर श्री कृष्ण और श्याम बाबा की छवियां अंकित होती हैं, साथ ही पवित्र मंत्र भी जो भक्तों को आंतरिक शांति का अनुभव कराते हैं। कई निशानों पर मोर पंख और नारियल भी सजाए जाते हैं, जो पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से चढ़ाया गया निशान बाबा को अर्पित की गई एक आत्मा की पुकार होती है, जिसे वो कभी अनसुना नहीं करते। कहते हैं कि इस निशान के साथ जब भक्त खाटू श्याम की नगरी में प्रवेश करते हैं तो हर कष्ट दूर हो जाता है, हर दुआ स्वीकार हो जाती है और जीवन में सब ओर मंगल ही मंगल छा जाता है। इस ध्वज को चढ़ाने से पहले विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्त कई दिनों तक उपवास रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं और फिर उस निशान को अपने हाथों में लेकर पद यात्रा आरंभ करते हैं। इस यात्रा को निशान यात्रा कहते हैं और ये एक भक्ति की पराकाष्ठा होती है। जब भक्त नंगे पांव हाथों में ध्वज लिए रिंगस से खाटू धाम तक की 18 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं तो हर कदम उनके श्रद्धा के ताप से तपता है। रास्ते में भजन, कीर्तन और श्याम नाम की जय जयकार गूंजते हैं, जो वातावरण को अलौकिक बना देते हैं। वर्तमान समय में भक्त केवल कपड़े के नहीं, बल्कि सोने और चांदी से बने निशान भी बाबा को अर्पित करते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति का मूल्य धातु में नहीं, भाव में होता है। चाहे वो ध्वज साधारण हो या बहुमूल्य, अगर उसमें श्रद्धा है तो बाबा उसे सहज ही स्वीकार करते हैं। निशान यात्रा विशेष रूप से फाल्गुन महीने में आयोजित होने वाले लाखों भक्तों के भीड़ वाले लक्खी मेले में चरम पर होती है। इस समय खाटू नगरी भक्तों से खचाखच भरी होती है। हर दिशा से आते हुए निशान, हर स्वर में गूंजता हुआ श्याम नाम और हर हृदय में एक ही विश्वास, बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा सबका सहारा है। यह परंपरा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि श्रद्धा की जीवित परिभाषा है। निशान चढ़ाने वाले हर भक्त की आंखों में आभार होता है और उनके कदमों में समर्पण। जब वे बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होकर वो ध्वज अर्पित करते हैं तो वो क्षण ऐसा होता है मानो आत्मा ने ईश्वर से सीधा साक्षात्कार कर लिया हो। वहां ना कोई भाषा बोलती है, ना कोई शब्द चाहिए होते हैं, बस एक मौन होता है जिसमें केवल भक्ति की ध्वनि होती है। इसलिए जब अगली बार आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाएं और मन में कोई मन्नत हो या केवल आभार प्रकट करना हो, तो एक निशान लेकर जाएं। वो ध्वज आपके विश्वास का संदेश बनकर बाबा के चरणों तक पहुंचेगा और जैसे हजारों वर्षों से होता आया है, वैसे ही वो आज भी आपकी पुकार को सुने बिना नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये था खाटू श्याम मंदिर का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। क्या आप कभी खाटू श्याम मंदिर गए हैं? यानी हाँ, तो कितनी बार? और यदि नहीं गए हैं तो क्या आप जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जी की गूंज होनी चाहिए। हम मिलेंगे जल्द ही एक और नई रहस्यमय और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।